इट इज पेंटिंग टाइम एंड इतनी बढ़िया हम इस रूम को डेकोरेट करेंगे, बस देखने वाले देखते रह जाएंगे। तो अब से मेरी सारी चीजों को एक अच्छी जगह नसीब होगी। एंड ब्रश कल पेंट करेंगे इससे। ये हालत देखो एक बार, पता चले लगाने के बाद गेमिंग रूम कम और डिस्को बार ज्यादा लग रहा है। वो देखते हैं कि कितना हमारा एम परफेक्ट है। तो राइड पे जाने से पहले मैंने एक चीज़ बोली थी कि राइड से आने के बाद हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ करेंगे, तो ये वीडियो उसी का होगा। तो मैं बता देता हूँ कि क्या हम करने वाले हैं। सो बेसिकली ये मेरा कुछ रूम है एंड ये मेरा पीसी सेटअप है। यहीं पे बैठ के मैं अपना सारा काम वगैरह करता हूँ, अगर टाइम मिला तो गेमिंग वगैरह भी यहीं पे करता हूँ मैं। सो इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं गेमिंग रूम में, कि जहाँ पे बैठ के बढ़िया से काम वगैरह कर सकूँ एंड अगर फ्री टाइम हुआ तो बढ़िया से गेम वगैरह चिल वगैरह हम यहाँ पे कर सके। तो एकदम इसको हम बढ़िया से कन्वर्ट करेंगे गेमिंग रूम में। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। उसके लिए मैंने ये सारी चीजें भी ऑर्डर कर रखी है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ये आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। तो अभी ये फिलहाल पूरा गंदा हो रखा है, यू कैन इग्नोर दैट। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे पड़ी हुई, तो इसको हम बेसिकली कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो पहला काम ये रहेगा कि यहाँ पे एक स्विच बोर्ड हम लगवाएंगे, क्योंकि ये पीसी सेटअप मेरा ये मैं यहाँ पे सेट करने वाला हूँ। एंड वॉल को पेंट भी करेंगे। एंड सिर्फ 6000 का हमारा बजट है। 1000 एक्स्ट्रा ये स्विच बोर्ड या लाइट वाइट लगाने के लिए लगेंगे। 6000 में से 5000 तो भाई ये सारी चीजें खरीदने में ही लग गए हैं, तो बचे 1000 रुपीज। तो 1000 में हमें इसको पेंट करना है। एंड टाइम मेरे पास सिर्फ 5 दिन का है, क्योंकि ये सारा पीसी वगैरह मेरा निकाल के रखना पड़ेगा। तो 5 दिन तक मेरा काम वगैरह सब रुक जाएगा। एंड गणपति भी आने वाले हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें करनी है। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो पहले चलते हैं यहाँ पे स्विच बोर्ड लगवाते हैं। The next day. तो स्विच बोर्ड हमने लगवाया, यहाँ पे ट्यूब भी लगवाया एंड ये मैंने यहाँ पे लगाया है इस स्विच बोर्ड से, क्योंकि जब से ये मैंने लिया है तब से इसको स्विच बोर्ड ही नसीब नहीं हुआ है। मेरे चीजों को ऐसे ही जगह नसीब नहीं होती, सारी इधर उधर फैली रहती है। तो अब से मेरी सारी चीजों को एक अच्छी जगह नसीब होगी। और पेंट भी हम लेके आए हैं। तो ये है ट्रैक्टर इमल्सन एशियन पेंट का सबसे पॉपुलर एंड सबसे बेस्ट। तो ये कलर कोड है इसका 6129, जो कि है ग्रे कलर। तो ग्रे मैंने चूज किया है। ग्रे कलर में हम अपना सेटअप, अपना गेमिंग रूम बनाएंगे। एंड उसके साथ मैंने ये पीओपी भी लिया है, ताकि जो ट्रैक्स वैक्स है वो फिल कर सकूँ, जैसे यहाँ पे। एंड जो होल्स वगैरह है वो अच्छे से कवर हो। एंड ये सारी चीज़ें हमारा जो बजट था उसी में ही सारी चीज़ें आ गई। 1100 ये स्विच बोर्ड लगवाने में और ट्यूबलाइट इंस्टॉल करवाने में लगे। एंड 900 ये पेंट वगैरह एंड ये पीओपी, उसके साथ ये रोलर एंड ब्रश कल पेंट करेंगे इससे। एंड ये एक सैंड पेपर है। तो ये सारी चीजें, मेरा बजट था 2000 रुपीज, तो उसके अंदर हो गई है सारी चीजें। तो 5000 की हमारी शॉपिंग एंड 2000 में ये सारी चीजें। एंड एक बार ना मैं ये दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें मैंने मंगवा रखी है। ओके, सो ये है कर्टन्स विंडो पे लगाने के लिए। एंड फिर उसके बाद ये है कारपेट, काफी बड़ा है एक्चुअली एंड काफी सस्ते में मुझे पड़ा है। एंड फिर ये है वॉलपेपर, कुछ इस टाइप से ये हम अपने टेबल पे लगाएंगे। फिर ये है RGB लाइट एंड ये है 15 मीटर की, तो काफ़ी सस्ते में मुझे पड़ी, तो मैंने मंगवा ली। एंड ये है उसका छोटा भाई। ये एक्चुअली हम देखेंगे सीलिंग पे लगाएंगे ऊपर, एंड ये हम अपने टेबल पे लगाएंगे। तो मुझे ये इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि एक स्पेसिफिक कलर पे नहीं जलती है। एंड फिर ये ऑर्डर किया था मैंने, वॉल स्टिकर है इसमें बहुत सारे। एंड देन ये है मून लाइट, ये जिप टाइज एंड ये क्लिप्स है। एंड उसी में ये वॉच भी मैंने मंगवाई थी। एंड फिर एक और चीज़, वो है ये फ्लावर पॉट, काफ़ी बड़ा ही है एक्चुअली। तो ये सारी चीज़ें मैंने मंगवाई थी, जो कि मुझे टोटल पड़ी थी 4800 समथिंग। एंड फिर देन उसके बाद मैंने ये लाइट्स मंगवाई थी, ये आई थिंक 300 रुपये की है। 5100 की सारी चीज़ें मुझे पड़ी टोटल। फिर 2000 रुपीज़ आज लगे पेंट में एंड फिर बोर्ड एंड ट्यूबलाइट इंस्टॉल करने में। तो 7000 रुपीज़ टोटल लगे हैं स्विच बोर्ड एंड ट्यूबलाइट फिटिंग करने का। वो
मैं इसमें ऐड नहीं करूँगा। टोटल 6000 का हमारा बजट था, तो 6000 में हमारी सारी चीज़ें हो चुकी है। पेंट भी आ गया एंड सारी डेकोरेशन की चीज़ें भी आ गई है। एंड इतनी बढ़िया हम इस रूम को डेकोरेट करेंगे, बस देखने वाले देखते रह जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऑल राइट एवरीवन, तो सारा जो सामान था वो मैंने दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया एंड रूम मैंने क्लीन वगैरह कर दिए। एंड अभी इस सैंड पेपर से ना रबिंग करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो वॉल को मैंने रबिंग कर दिया सारे वॉल्स को एंड फिर उसके बाद मैंने एक कपड़े से इसको बढ़िया से साफ भी कर दिया। एंड फिर उसके बाद मैंने पीओपी भी लगाई है। जो भी होल्स वगैरह या फिर क्रैक्स वगैरह थे वो सारे मैंने फिलअप कर दिए। एंड इसको जो है 5 या 6 घंटा आई थिंक बढ़िया से सुखाने के लिए इसको रखना पड़ता है। एंड फिर से इसको सैंड पेपर से रब करना पड़ता है। एंड ये सारी गंदगी पड़ी हुई है नीचे। एंड आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक भी हो जाए मेरे से। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ओके, सो बढ़िया से सूख चुका है शायद ये। एंड अभी इस पे फिर से एक बार इसको अच्छे से रब करना पड़ेगा एंड देन फिर पेंट करना पड़ेगा। ऑल राइट, तो फिर से एक बार रबिंग मैंने कर दी वॉल्स पे एंड इट इज़ पेंटिंग टाइम। तो फटाक से अभी वॉल्स पे पेंट करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो पेंटिंग मैंने कर दी है एंड अब देखो लुक कैसा आ रहा है। जितना हो सके मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है। एंड अभी सूखने के बाद ये और थोड़ा अच्छा दिखेगा। ओके, तो सेकंड कोट भी मैंने लगा दिया है। अभी थोड़ा गीला है, इसे सूखने देते हैं। रात भर सूखेगा तो और बढ़िया दिखेगा, है ना। अभी भी थोड़ा पेंट बचा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पे लगाऊँ डोर पे। इस साइड मैंने लगा दिया है, इस साइड का भी बाकी है, तो ये हम कल लगाएंगे इसको। एंड भाई हालत देखो एक बार, पूरी हालत खराब हो गई है। ऑल राइट, तो पेंट बढ़िया से सूख चुका था रात में, लेकिन फिर से मैंने एक पेंट कर दिया इस वॉल को, स्पेशली यहाँ पे, बिकॉज दिस इज मेन वॉल। एंड अभी ना ये RGB लाइट लगाते हैं ऊपर, तो देखते हैं कि लगाने के बाद कैसा दिखता है। वो मुझे देखना है, पता चले लगाने के बाद गेमिंग रूम कम और डिस्को बार ज़्यादा लग रहा है। तो अभी ना एक दिक्कत ये हो गई है, ये जो RGB है इसके पीछे ग्लू नहीं है, तो ये यहाँ पे इससे स्टिक नहीं हो रही है। एंड ये एक गम है मेरे पास ग्लू, तो ये इस पे वर्क नहीं कर रहा है। एंड ये क्लिप्स भी है, जिप टाइज भी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे इसको कैसे लगाएं। देखते हैं अभी कि कैसे इसको लगाए। तो ओके भाई, सो RGB लाइट्स मैंने लगा दिए हैं। एक बार स्विच ऑफ करके मैं दिखा देता हूँ। लुक एट दिस। एक बार इसका मोड चेंज करते हैं। तो हाँ ठीक है भाई, बढ़िया है, लेकिन इसमें हम कलर चेंज नहीं कर सकते। वहाँ का एरिया थोड़ा सा बंद हो गया है क्योंकि मैंने कट किया था। जहाँ से कट करना चाहिए वहाँ से मैंने कट नहीं किया, तो वो थोड़ा सा बंद हो गया है। एंड ये टेबल पे मैंने वॉलपेपर लगा दिया है, उस पर बाकी है अभी। एक और टेबल मैंने निकाला है। ये एक्चुअली बहुत पुराना टेबल है, आई थिंक 20-25 साल पुराना टेबल है ये। काफ़ी इसकी हालत अभी ख़राब हो गई है एंड इसकी भी हालत ख़राब हो गई है अभी, क्योंकि अभी उतना बजट नहीं है कि मैं नया टेबल ले सकूं। जब बजट बनेगा तो नया टेबल भी ले लेंगे, फिलहाल इसी से काम चला लेते हैं। एंड अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, जैसे यहाँ पे कर्टन्स लगाना, दोनों टेबल जो है वो जाएंगे वहाँ पे। एंड फिर यहाँ पे वार्डरोब लगेगा। मैं एक तो यहाँ पे लगाऊंगा, नहीं तो फिर यहाँ पे सोचूंगा मैं, क्योंकि फिर यहाँ पे सोफ़ा वगैरह नहीं तो बेड लगाऊंगा मैं यहाँ पे। तो जब फाइनल चीज़ें सेट हो जाएंगी तब देखते कि कैसा लुक आता है। तो ये जो लाइट्स है ये इस पे फिट नहीं हुई है। इसका जो ये है ये बहुत वीक हो चुका है एक्चुअली, इससे भी मैं लगा नहीं पाया, तो मैंने इसी टेबल पे ही लगाया है। पीछे एम बोर्ड मैंने लगा दिया है। एंड अब
एम करके देखते हैं, तो देखते हैं कि कितना हमारा एम परफेक्ट है। तो अबे यार, ओके, सो 4 में से सिर्फ 3 ही यहाँ पे लगे। सो ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, बस यहाँ पे कर्टन्स लगाना बाकी है एंड वार्डरोब लगाना बाकी है। तो वो हम जब फ्री होंगे तब करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 5-6 दिन हो गए हैं। तो अभी काम पे फोकस करते हैं एंड जब फ्री होंगे तब ये बाकी चीज़ें करते हैं। एंड जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तब दिखा दूंगा कि सारा रूम कैसा दिखता है। तो 2000 years later. ऑल राइट एवरीवन, तो बहुत दिनों के बाद मैं ये पार्ट शूट कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा मैं बिजी था, बहुत सारा काम था, तो इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाया। एंड थोड़ी तबीयत भी मेरी खराब थी, अभी भी थोड़ा बुखार एंड सर्दी है। एंड उसी बीच में बाल भी मेरे कट हो गए हैं। एंड रूम का काम हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, सारा का सारा। तो ये यहाँ पे कारपेट मैंने लगा दिया है एंड सोफा एंड वार्डरोब भी मैंने लगा दिया यहाँ पे। एंड ये देख रहे हो पोस्टर वॉल पे, अब क्या ही बढ़िया लग रहा है ये। एंड ये वॉल देखो, ये मेन वॉल थी हमारी जहाँ पे पीसी वगैरह। एंड अब देखो क्या ही बढ़िया लग रहा है। एंड उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें और परचेस की थी, जैसे कि वॉल शेल्फ एंड ये जो फिगर देख रहे हो एक्शन फिगर, ये भी बाद में मैंने परचेस की थी। एंड ये लाइट्स वगैरह देख रहे हो जो, एंड एक स्ट्रिप लाइट मैंने ली थी जो कि इस टेबल पे लगा दिए मैंने चारों ओर, पीछे वहाँ पे भी। तो आई थिंक और मैंने 1200 रुपए और डाले थे, जिसमें ये सारी चीजें आ गई। एंड ये जो बाइक के पोस्टर से बाद में परचेस किए थे, क्योंकि बिना बाइक के पोस्टर के अच्छा नहीं लगता फिर। एंड ये जो सोफा है ये मैं यहाँ पे लगाने वाला था पहले, एंड ये वार्डरोब में यहाँ पे लगाने वाला था, लेकिन वो फिर उल्टा हो जाता, क्योंकि अभी यहाँ पे बैठ के मैं पीसी वगैरह देख सकता हूँ। फिलहाल गंदा है ये, तो इस पे कवर गिवर लगवाएंगे। एक बार वार्डरोब दिखा देता हूँ मैं। ओके, सो कुछ इस तरीके से ये हमारा वार्डरोब है। एंड इसमें ये है हमारा राइडिंग जैकेट, ये नी एंड एल्बो गार्ड, ये हमारा राइडिंग ग्लव्स एंड ये थर्मल वगैरह, ये नीचे टेल बैग एंड उसके नीचे फिर ये राइडिंग बूट्स एंड ये छोटू सा बैग, फिर यहाँ पे जैकेट, रेन कोट एंड ये बलकलावा एंड बंडाना, फिर यहाँ पे हमारे बैकपैक से एंड ये वाइजर हमारा, एंड यहाँ पे छोटी मोटी चीजें। तो सारी चीजें अरेंज करके रखी है मैंने यहाँ पे। बहुत सालों से इधर उधर बिखरी पड़ी हुई थी, अब जाके एक जगह पे सारी चीजें आ गई है। एंड एक बार लाइट्स ऑफ करके दिखाता हूँ मैं। अभी देखो क्या ही बढ़िया लग रहा है ये हमारा पीसी एंड यहाँ पे हमारा डाई कास्ट सेटअप बढ़िया लग रहा है। एंड ये भी देखो यहाँ पे मैंने 2 लाइट्स लगवाई है, ये भी काफी बढ़िया लग रहा है। अभी यहाँ पे भी कुछ बढ़िया एक डाई कास्ट बाइक नहीं तो कार नहीं तो फिर एक एक्शन फिगर लगाएंगे यहाँ पे बढ़िया से, तब बढ़िया लगेगा ये। एंड अभी लाइट्स ऑफ होने के बाद देखो क्या ही बढ़िया लुक आ रहा है इसका, देख रहे हो। पहले कुछ इस तरीके से दिखता था एंड अब देखो यार क्या ही बढ़िया बना दिया है हमने। मेहनत हमारी रंग लाई। तो एक बढ़िया सिनेमैटिक्स में शूट करता हूँ, तो वो एंजॉय कर रहा हूँ। बस यही था, कुछ डिफरेंट मैंने ट्राई किया एंड सक्सेसफुल रहा। एंड अभी यहीं पे बैठ के हम अपना काम वगैरह करेंगे, एडिटिंग वगैरह सारा काम वाम करेंगे। एंड फ्री टाइम रहा तो बढ़िया से बैठ के चिल वगैरह करेंगे, गेम वगैरह खेलेंगे बढ़िया से। एंड काम करने में भी अभी मजा आएगा। बट गेमिंग रूम है तो ये ट्यूबलाइट वगैरह अच्छी नहीं लगती है, तो इसको हम बंद कर देते हैं। अब बढ़िया है।
गेमिंग रूम ऐसा ही अच्छा लगता है। तो बस ये वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि वीडियो अच्छा बना होगा, कुछ डिफरेंट हमने ट्राई किया एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।